You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। एक और सवाल किया गया है कि रोने पीटने के हवाले से, मातम के हवाले से आले सुन्नत के नज़दीक किसी मैयत पर गरेबान चाक करना, चेहरा ज़ख्मी करना, वावेला करना ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ 1299 इसका नंबर है और ये बुखारी शरीफ की है। अन अब्दिल्लाहि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद व शक्कल जुयूब वदआ बिदावल जाहिलिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। हुज़ूर ने फरमाया कि जो किसी मैयत पर गरेबान चाक करे या ज़माने जाहिलियत वाली बातें करे वो हम में से नहीं है। हमारे सामने मायार सिर्फ़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपने ख़ुद ये फरमा दिया है कि वो हम में से नहीं है, तो उसके बाद भी अगर कोई शख्स इस तरह करता है तो वो ज़रूर अपने अकीदे पर नज़रसानी करे। उनके बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से है। ज़ाहिर है इस घर से जो हमें सबक मिलेगा हम तो उसी को आगे पहुंचाएंगे और उसी को बयान करेंगे। यानी एक बंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करे और उनके नक्शे कदम पर ना चले तो फिर उसका तो ईमान डावाडोल है। और एक बंदा दावा मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करे और उनके बताए हुए रास्ते पर न चले, ये भी गलत है। और एक बंदा अपने आप को हज़रत शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का मलंग कहे और उनकी सीरत पर अमल ना करे, ये भी गलत है। अब मैंने पहली जो हदीस पाक पढ़ी है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी हदीस पाक है, वो पढ़ी है। दूसरी इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम आपने फरमाया जब करबला का ये मंज़र पेश आने हुआ तो उस वक़्त इमाम आली मकाम ने अपनी औरतों को बुलाकर जमा किया, फरमाया कि मैं अनकरीब शहीद कर दिया जाऊंगा और याद रखना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आऊँगा, और इसमें तुमने गरेबान चाक नहीं करना, चेहरे पर खराशें नहीं डालनी, तुम्हारी आवाज़ें खैमों से बाहर ना जाएं, तुमने सब्र का दामन जो है ये थामे रखना है। और फिर फरमाया कि कुछ भी हो जाए तुमने दीन को जो है ये हाथ से नहीं जाने देना। इस दौर में तो हमारे ईमान की कैफियत ये हैं कि ज़रा सा नुकसान हो जाए तो हम दीन से दूरी इख्तियार करते हैं। अब कौन शख्स ये कह सकता है कि इमाम आली मकाम की वसीयत के बाद आपकी औरतों ने, मस्तूरात ने, आले बैत की वो पाकीज़ा ख़वातीन ने उनका कहा ना माना हो? ऐसा नहीं है। आप शोक तो नहीं मना सकते, अहादीस के मुताबिक वो 3 दिन से ज़्यादा जायज़ नहीं है, लेकिन जो गम की कैफियत है, जो आंसू बहाना है, ये ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन कोई गम के मानी को, इसकी डेफिनेशन को इस तरफ ना लेके जो अपनी मन पसंद की तारीफ़ है वो ये ना करे कि गम का माना है पीटना, गरेबान चाक करना, ये ऐसा नहीं है। गम जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इमाम पाक आपकी गोद में थे और बारिश के फरिश्ते ने आकर ये बताया था कि आपके इस बेटे हुसैन को फलां मकाम पर शहीद कर दिया जाएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हुए थे। हज़रत शेर खुदा अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम आप सफ़र में थे तो एक जगह पर आपने नैनवा के मकाम पर रोककर अपने लश्कर को बताया था कि ये वो मकाम है जहाँ पर मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा, और वो मट्ठी उठाकर आप रो रहे थे। तो आंसू बहाना जो है ये तो दुरुस्त है, लेकिन इस गम की कैफियत में गरेबान चाक करना, कपड़ों को फाड़ना,
या चेहरा पीटना ये इंतहाई गैर मुनासिब है और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी सख्त मुमानियत है। अब मैं अहले तशरीह की किताब है मुल्ला बाकिर मजलसी, ये उनके बहुत बड़े आलिम हैं, जलाउल उयून इस किताब का नाम है, ये फ़ारसी में है। इसकी एक इबारत का तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम आली मकाम आपने फरमाया कि अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को बुलाया, आपको बुलाकर ये वसीयत फरमाई कि मैं अनकरीब तुमसे जुदा होने वाला हूँ, तुमने गरेबान चाक नहीं करना, तुमने ववेला नहीं करना, शोर शराबा नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने पहले सरकार दो वसल्लम की हदीस पाक से, फिर इमाम पाक के आपके कौल से, फिर उसके बाद अहले तशरीह की किताब से भी आपको बताया है कि जो शोक है वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं है। गम है उसकी जो डेफिनेशन है जो इस्लाम के मुताबिक है कि उसमें अगर आंसू कोई बहाता है या आपके मनाके मनकबत पड़ता है तो ये तो दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई इसमें जनाब नोहा पढ़ के शिरकिया अल्फाज का इस्तेमाल करता है, फिर उसमें ऐसे अल्फाज को ऐड कर दे कि सामीन जो है वो ऊंची आवाज़ से दाड़े मार कर रोएं, फिर अपने बालों को खींचें, गरेबान चाक करें, अपने घुटनों पर हाथ मारें, अपने रुखसारों को पीटें और अपनी जो छातियों को पीटें, फिर उसके बाद नंगे होकर मातम करें, तो ये सारी चीज़ें जो है इस्लाम इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। बल्कि अहले तशरीह के जो बड़े उलमा हैं उन्होंने तो वाज़े तौर पर ये चीज़ लिखी है, वो सैयद जवाद अली नकवी साहब हैं, उन्होंने तो वाज़े तौर पर ये चीज़ बयान की हैं कि नंगे होकर जो इबादत की जाती हैं उनमें अगर कोई नंगे होकर मातम करके ये समझता है कि हम नंगे होकर ये चीज़ कर रही हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में अगर मुहर्रम शरीफ में कोई नोहा पड़ता है या मनकबत पड़ता है, उसमें शिरकिया अल्फाज ना हो, आपकी सीरत को बयान किया जाए, आपकी जो है वो मिशन को बयान किया जाए, तो ये दुरुस्त है। और अगर इस मिशन को बयान करते हुए किसी की आंखों से आंसू जारी हो जाएं तो ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमें चाहिए कि हम वो काम करें जो दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुदूद के अंदर रह कर हो। अगर हम इससे ज़रा सा बाहर जाएंगे तो हम गुनाहगार भी होंगे, तो हम पर फिर लोग उंगली उठाएंगे, जिसका जवाब देना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।